Hello students, today I am going to explain you about controlling and importance of controlling. कंट्रोलिंग का मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे के लेक्चर में हमने देखे थे। कंट्रोलिंग के अंदर जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ वो हम वेरीफाई करते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो हमें डेविएशन निकालना रहता है कि कहाँ पर लैकिंग हुआ, कहाँ पर डिफरेंसेस है, और वो लैकिंग जो है उसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जिसके थ्रू हम डेविएशंस को सुधार सके, हमारे जो एरर्स है उसको हम सुधार सके। तो इसीलिए कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग जो है वो परफॉर्मेंस है, एक्ट है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस है उसको करते हैं और वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है। तो controlling is an important stage of management. Controlling is necessary for achievement of the objective. But without controlling, an organization is like a chariot without a charioteer. Means जो भी जैसे कि हॉर्स कार्ट है तो जो हॉर्स राइडर है वो हॉर्स कार्ट चलाता है, पर वो राइडर ही नहीं है तो नोबडी कैन हैव, तो जो वो हॉर्स कार्ट को कंट्रोल करता है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा जो कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रुकना है, सीधे जाना है या नहीं जाना है, कहाँ पर, तो दैट ऑल हैव टू बी मेड विथ कंट्रोलिंग। तो सारी एक्टिविटीज़ होती है तो उसका कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है। कंट्रोलिंग डज द वर्क वेरीफाई वेदर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डिंगली विद द प्लान। मीन्स जो भी हमने प्लान किया था उस हिसाब से सारी एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, जिसको करना है वो काम कर रहा है। जैसे प्रोडक्शन करना पहले होता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है तो उसके बाद उसका सेलिंग होगा, तो हर एक जो एक्टिविटी है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो वो हुई है या नहीं हुई। सो द ऑर्डर विच हैव बीन गिवन, द प्रिंसिपल विच हैव बीन लेड डाउन, तो वो हमें करना है। जो एक्टिविटी जो ऑर्डर में आती है वो उस हिसाब से करनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज चेक द एरर और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पास्ट एंड द स्टॉप देयर रिकरेंस। मीन्स जो भी भूल हुई है वो वहाँ पर ही हमें वहाँ पर स्टॉप करना है, और फ्यूचर में जो भी डैमेज ना हो उसके लिए वहाँ पर पुराने एक्सपीरियंस जो है, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हमें आज की परिस्थिति को सुधारना होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस दिया गया है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये प्लान बेस है। कंट्रोलिंग अगर प्लान बेस है तो दैट हैव टू बी फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, और फ्यूचर में जो भी गोल अचीव करना है वो इजीली अचीव कर सकते हैं अगर ऑल द एक्टिविटीज़ आर ऑन टाइम, तो कंट्रोलिंग से पॉसिबल है। करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं अगर वो टाइम से नहीं हो रही है। एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ईजी, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्लान हैव टू बी ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड। कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ है उसका कंट्रोलिंग होता है क्योंकि वो प्लान के हिसाब से ही करना चाहिए। वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एन आर अंडरटेकन एंड फंक्शनल एरिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स एट्सेट्रा कैन बी कंट्रोल। तो ये सारे इंटरनल प्रोसेस है। तो जो सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सबको कंट्रोल करता है कंट्रोलिंग। मेक प्लानिंग इफ़ेक्टिव, प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया पर वो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक भी चूक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नहीं तो हमारा ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स प्लानिंग लेड डाउन द पाथ, रास्ता दिखाता है, पर कंट्रोलिंग हेल्प टू फाइंड द
डेविएशन एंड इम्प्रूव दैम। मीन्स जो भी हमने फ़र्क देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था वो और एक्चुअल में कहाँ पर हम जा रहे हैं, तो वो सब ढूंढते हैं डिफरेंसेस और उसको सुधारने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। दस ड्यू टू करेक्ट कंट्रोलिंग अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ पॉसिबल, तो इसीलिए ये बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे प्रोडक्शन करना, एम्प्लॉयज़ अरेंज करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मेल झोल करके काम करते हैं। सो बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू बी गो स्मूथली, so it is only because of control that coordination is possible. Evaluation of the activities, compare with the predetermined standard and evaluate करना means कहाँ पर lacking है वो ढूंढना, so that evaluation means comparison करते हैं हमारा प्लानिंग जो है उस हिसाब से। सपोज हमने 10 करोड़ का टर्नओवर डिसाइड किया था पर 8 करोड़ का ही टर्नओवर हो पाया है, तो डिफरेंस ढूंढते हैं 2 करोड़, तो कौन सी एक्टिविटी में कहाँ पर लैकिंग हुआ जिसकी वजह से हमें इतना लॉस सफ़र करना पड़ा, तो ये इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट है रिमूव्स डेविएशन, इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करके माना गया कि 2 करोड़ का हमारा डिफरेंस आ रहा है, 10 करोड़ का प्रोडक्शन था और उसमें एक्चुअल में 8 करोड़ हमने अचीव किया है, 2 करोड़ का डिफरेंस है, तो दैट हैव टू बी रिमूव्स द डेविएशन। तो उसके लिए कंट्रोलिंग एम द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मीन्स सुधार करते हैं जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर। एग्जामिन द कॉजेज, कारण ढूंढते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं, एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स सो द डेविएशन कैन बी रिड्यूस, कम किए जाए। नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, आपने आगे भी पढ़ा होगा, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू द सबऑर्डिनेट्स, तो कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। आफ्टर द वर्क ऑफ डेलीगेशन it is the responsibility of the supervisor और सुपरवाइज, क्योंकि सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज़ अ सबऑर्डिनेट्स। टॉप लेवल ने पास आउट कर दिया कि पावर आपको ये काम करवाना है, तो सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है कि उसको आगे ये काम कहाँ तक पहुँचाना रहेगा। सो ही कैन डेलीगेट ऑथोरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो सुपरवाइज़र ही जिम्मेदार रहेगा वर्कर से जो भी काम करवाएगा, तो इसलिए दैट इज़ अ नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। फाइंड आउट एरर्स, अब इवैल्यूएट करते हैं एक्टिविटी को, रिमूव द डेविएशन, और डेविएशन से पहले फाइंड आउट द एरर्स। एरर हमें पहले से ही पता चल जाती है कि यहाँ पर हमने लैकिंग किया है, यहाँ पर ये भूल हुई है, इसीलिए हमारा टर्नओवर नहीं हो पाया है। सो सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटीज़ of the subordinates is necessary and that is done by controlling. The activities are observed by control, means कौन क्या काम कर रहा है, तो सुपरवाइज़र की ये जिम्मेदारी होती है सबऑर्डिनेट्स को काम करवाने की। तो कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द एरर्स, कंट्रोलिंग से पता चलता है कि कहाँ पर क्या लैकिंग है, एंड डिफ़िकल्टीज डिफेक्ट्स एंड deviations and remove them so that they are not repeated in future में वो फिर से रिपीट ना हो, इसीलिए वो भूल वहाँ पर ही सुधार लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंट्रोलिंग हेल्प टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान। जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ईजी रहे अचीव करने के लिए, तो इसीलिए कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ गैदर्ड अबाउट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, मीन्स हाल की परिस्थिति को
देखकर जो भी इंफॉर्मेशन बनाई गई है, मंगवाई गई है, वो कंट्रोल कैन बी यूज टू मेक लॉन्ग टर्म एजम्पशन, क्योंकि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो लॉन्ग टर्म का है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन के थ्रू ही जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म एजम्पशंस है वी कैन मेक इट विद द कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स ईजी। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना मीन्स टू गाइड करना कि ये यहाँ पर ऐसे करना है, आपको ये यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। सो सुपरवाइजर्स द पर्सोनेल गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन देयर डिफ़िकल्टीज़। जहाँ पर जो भी दिक्कतें आती है वहाँ पर वो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। सो द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड एज अ प्लान। बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी, जैसे कि फीवर होता है तो आपको टेम्परेचर मेजर करते हो थर्मोमीटर से, तो वैसे ही एफिशिएंसी मीन्स कार्यक्षमता जो मापनी हो तो उसके लिए बैरोमीटर है कंट्रोलिंग। बिजनेस एंटरप्राइज इफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड efficiently, management become more efficient. कंट्रोलिंग जितना पावरफुल होगा उतना मैनेजमेंट इफ़िशियंट होगा, अच्छे से काम कर पाएंगे। सो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंस ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर देखते हैं रिलेशन। प्लानिंग रिफर्स टू सिस्टमैटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इंटेलेक्चुअल क्यों है? क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर जो है, और सिस्टमैटिक मीन्स पहले प्रोडक्शन करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो दैट ऑल हैव टू बी सिस्टमैटिक। उससे पहले सबसे पहले क्या टास्क है? रॉ मटेरियल अवेल करवाना, परचेज करना, तो ये सब सिस्टमैटिक है। प्लानिंग क्लैरिफाइज the goal behind the future activities. It is also an outline or a plan which activities are to be undertaken. जो बिजनेस पे एंटरप्राइजेस के अंदर कितनी एक्टिविटी कहाँ पर कौन करने वाला है वो सबका आउटलाइन है, प्लान है। When and in how much time they are to be completed, and for that what resources are required so that goal can be achieved. क्या किया जाए, कितना रॉ मटेरियल लाया जाए, तब जाकर हमारा गोल अचीव होगा। तो ये सब एडवांस में प्लानिंग है। कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस टू मॉनिटर वेदर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है सारी वो हमारे प्लान के हिसाब से जा रही है या नहीं। सेट स्टैंडर्ड एंड गिव इंस्ट्रक्शंस। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सेट करना है। मीन्स 20,000 प्रोडक्शन एक महीने में होना चाहिए, तो दैट स्टैंडर्ड सेट किया गया है और एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू। और जब 20,000 की जगह पे 19,500 हुआ है तो दैट इज़ माइनर, पर अगर 15,000 हुआ है प्रोडक्शन तो दैट इज़ द डिफरेंस इज मोर, तो इसको सुधारा जा सकता है। सो इफ़ डेविएशंस आर फाउंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ओके, तो डेविएशन जो है छोटे होते हैं तो वी कैन मेक इट लाइटली, पर अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। Whenever there is planning, there is a controlling. प्लानिंग जहाँ पर है वहाँ पर कंट्रोलिंग होता ही है। एंड कंजर्वली whenever there is a controlling, planning pre-exist. तो जहाँ पर कंट्रोलिंग होता है वहाँ पर तो प्लानिंग ऑलरेडी पहले से होता है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के लिए रिलेट है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं the relation between planning and controlling. Planning and controlling are the two sides of the same coin. 2 marks 3 marks में पूछ सकते हैं। Explain the sentence. Planning and controlling are the two sides of the same coin. Planning and controlling are two very important and interdependent function. एक दूसरे के बिना नहीं चलते वैसे। The success of the planning depends on controlling. बिजनेस कितना भी सक्सेसफुल है
उसका मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल में रहता है, देन ओनली इट विल बी सक्सेसफुल। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द डेविएशन, मीन्स जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों का डिफरेंस है वो फाइंड आउट करता है। टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस एंड ऑल्सो टेक बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ राइट डायरेक्शन, मीन्स बागडोर संभालता है। जैसे कार्ट राइडर होता है, घोड़े सवार होता है, वो घोड़े सवार जो है सवारी कहाँ पर ले जानी है वो संभालता है, वैसे ही यहाँ पर कंट्रोलिंग एस्पेक्ट इज लाइक दैट। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट डायरेक्टिंग, तो विदाउट प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ थ्रू कंट्रोलिंग इट कैन बी ascertain whether the objectives of the business are achieved or not। तो अगर प्लानिंग नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं है तो किसका कंट्रोलिंग करेंगे, हम किससे कंपैरिजन करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए, दैन ओनली वी कैन कंपेयर विद द एक्चुअल। सो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों साइड में एक साथ साथ चलने वाले हैं। So whether there is no planning, there is no need of controlling. Thus planning and controlling are the two sides of the same coin. Okay, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे एक्सप्लेन द सेंटेंस वाले रिलेशनशिप्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। टिल दैट स्टडी इट वेल। थैंक यू।